नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारी विनाश किया और दुनिया के बड़े हिस्से और खंडहर छोड़ दिए। इसी कारण भविष्य में युद्ध रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र स्थापित किया गया। यह एक बैठक बिंदु है जहां विश्व के नेता बातचीत कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में देश इस बात पर सहमत होने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में कौन से नियम और समझौते लागू होने चाहिए। यहाँ चर्चा के महत्वपूर्ण विषय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और सतत विकास है। सतत विकास लक्ष्य गरीबी समाप्त करने, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन से 20 से 30 तक निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक एजेंडा है। इसमें 17 गोल और 169 लक्ष्य हैं, जो सभी देशों के लिए एक संयुक्त रोड मैप के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में, जब मानवता ने विनाशकारी युद्ध का सामना किया, तब यूएनओ का गठन देशों के बीच सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। और स्थापना। यूएनओ की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक संरचना तैयार की जा सके। इसकी स्थापना के समय 51 देशों ने इसका गठन किया और आज इसके 193 सदस्य देश हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। उद्देश्य। यूएनओ के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, युद्धों और संघर्षों को रोकना। 2. मानवाधिकारों की रक्षा, सभी मानवों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। 3. सामाजिक और आर्थिक विकास, विकासशील देशों के लिए सहायता और सहयोग प्रदान करना। 4. मानव कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। संरचना। यूएनओ की संरचना कई अंगों में बंटी हुई है। 1. सामान्य सभा, यह यूएनओ का प्रमुख मंच है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं। 2. सुरक्षा परिषद, यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। 3. आर्थिक और सामाजिक परिषद, यह परिषद आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करती है, जैसे विकास, मानवाधिकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकार। 4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह न्यायालय देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में मदद करता है। प्रमुख कार्यक्रम और एजेंसियां। यूएनओ के तहत कई विशेष एजेंसियां और कार्यक्रम कार्यरत हैं, जैसे यूनिसेफ, बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए। डब्ल्यूएचओ, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करने वाला। यूएनडीपी, विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान चुनौतियां। यूएनओ को आज कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे संघर्ष और युद्ध, कई क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता खतरा। मानवाधिकार उल्लंघन, कुछ देशों में मानवाधिकारों का हनन और असमानता। यूएनओ का महत्व। यूएनओ का वैश्विक स्तर पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। यह संगठन विभिन्न देशों को एकत्रित करके विश्व स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है।
इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास होता है और मानवता की भलाई के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। संक्षेप में, यूएनओ एक ऐसा मंच है जो विभिन्न देशों को एकजुट करता है ताकि वे सामूहिक रूप से समस्याओं का सामना कर सकें और एक बेहतर, सुरक्षित और विकसित विश्व की दिशा में अग्रसर हो सकें। यह न केवल युद्धों को रोकने में मदद करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी।